फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियर टू ए आईटी इंजीनियर। एक बार में डेटा साइंस जाना वो सही नहीं रहेगा। पहले डेटा एनालिस्ट बनो, डेटा को समझो, फिर डेटा साइंस की तरफ मूव करो। मैंने जब से प्रिपरेशन चालू किया था उसके बाद जब से पाइथन और स्टैटिस्टिक्स मुझे आ गया तो मैंने उसके बाद ही अप्लाई करना चालू कर दिया था। लेकिन तभी रिस्पॉन्स भी नहीं आते थे मुझे कि अप्लाई के बाद कोई येस और नो, कोई रिस्पॉन्स नहीं आते थे मुझे। 2-3 कंपनी से कॉल आया था, उसमें से एक टाइगर एनालिटिक्स था और कुछ दूसरे कंपनीज थे। तो मैंने सभी में पार्टिसिपेट किया था। तो टाइगर एनालिटिक्स सबसे पहले आया था मेरे पास वो जॉब लेके। तो तभी मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिल रहा था टाइगर एनालिटिक्स के साथ, और उसमें 2 राउंड हुए थे, उसके बाद मैं सिलेक्ट हो गया था। फिर मैंने 3-4 इंटरव्यू दिए थे, कुछ सक्सेसफुल थे, कुछ सक्सेसफुल नहीं थे, तो मैंने टाइगर एनालिटिक्स चूज़ किया उसे। मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले डेटा एनालिस्ट को समझो, डेटा साइंस की तरफ एकदम से ना जाओ। पहले डेटा एनालिस्ट को समझो, एक्सेल को समझो, एक्सेल में डेटा कैसे हैंडल होता है। फिर पाइथन को समझो, पाइथन में डेटा कैसे हैंडल होता है। उसके बाद डेटा साइंस की तरफ मूव करो। Hello and welcome to Industries Helping Hands. Today in this podcast we are having Mr. Ankush Shah. अंकुश रहने वाले हैं वेस्ट बंगाल के और आज के इस पॉडकास्ट में हम उनके एस्पिरेंट से लेकर अचीवर बनने तक के सफर के बारे में जानेंगे। अंकुश ने 2017 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और उसके बाद अपना पहला जॉब चुना टीसीएस में एज अ सिस्टम इंजीनियर। पर कुछ सालों काम करने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि एक बेहतर सीटीसी और एक बेहतर ग्रोइंग जॉब तक पहुंचने के लिए डेटा एनालिस्ट एक बेहतर करियर ऑप्शन है और उन्होंने शुरुआत की अपनी डेटा एनालिस्ट की जर्नी की। इस जर्नी में उन्हें बहुत सारे डिफिकल्टीज का भी सामना करना पड़ा। तो अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी फ्रेशर हैं या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हैं और बेहतर करियर ट्रांसफॉर्मेशन की ओर अपने करियर को आगे बढ़ता हुआ देखना चाह रहे हैं तो डेटा एनालिस्ट आपके लिए एक बेहतर चॉइस है। और आज के इस पॉडकास्ट में हम डायरेक्ट अंकुश से ही जानेंगे कि कैसे उन्होंने डेटा एनालिस्ट बनने के लिए तैयारी की। Currently, Ankush is serving in the company Tiger Analytics as a senior data analyst with a great salary package. तो आज के इस पॉडकास्ट में हम बहुत सारी चीजें जानेंगे अंकुश से, किस तरीके से उन्होंने अपने रिज्यूमे की तैयारी की, किस तरीके के उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए और क्या कुछ सवाल उनसे किए गए इंटरव्यू के दौरान और कैसा उन्होंने अपना एक रोड मैप बनाया जिसको फॉलो करने के बाद आज सक्सेस उनके पास है। तो आज के इस पॉडकास्ट में बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो सर्च कर रहे हैं कि मुझे जॉब्स में कहाँ अप्लाई करना चाहिए, कहाँ पे अभी हायरिंग चल रही है, तो आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। और साथ ही प्रोजेक्ट, वो सबसे जरूरी पार्ट जो आपके इंटरव्यू में बहुत हेल्प करता है आपको एक प्लेसमेंट तक पहुंचाने के लिए। तो प्रोजेक्ट बिल्डिंग के हमारे फ्री मास्टर क्लासेस हो रहे हैं जिसे आप अटेंड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं हमारा कॉन्वर्सेशन अंकुश के साथ और जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी जर्नी को शुरू किया, क्या कुछ रोड मैप उन्होंने फॉलो किया एंड करेंटली ही इज सर्विंग एज अ सीनियर डेटा एनालिस्ट इन द टाइगर एनालिटिक्स। So let's start the conversation with Mr. Ankush Shah. So hello everybody and welcome to Industries Helping Hands podcast part. And today in this episode we are having Mr. Ankush Shah, who is currently working as a data analyst in the Tiger Analytics company. So a very warm welcome to you, Ankush, on our platform Industries Helping Hands for today's conversation. Thank you very much. I am honored. Okay, so all right. I would like to first start with your introduction, अंकुश की। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अंकुश कहाँ के रहने वाले हैं और उन्होंने बेसिकली क्या कुछ अपना एजुकेशन कंप्लीट किया और उसके बाद अंकुश अभी करेंटली जो वर्क कर रहे हैं दैट इज ही इज अ डेटा एनालिस्ट इन द टाइगर एनालिटिक्स। तो मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जरूर जानना चाहूंगी अंकुश आपके बारे में, ताकि हमारे जो व्यूअर्स, हमारे जो स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं, उन्हें भी आपके बारे में पता चल पाए। थैंक यू। मैं बेसिकली वेस्ट बंगाल से हूँ और मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इन द ईयर ऑफ 2017। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर डेटा साइंस जॉब्स एंड मैंने फिर पीजी डिप्लोमा किया इन डेटा साइंस इन 2021 एंड आफ्टर दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी इन टाइगर एनालिटिक्स एज ए सीनियर एनालिस्ट। ओके अंकुश, सो अंकुश आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से थे, राइट? And then Yes. after you have make a transformation towards the IT. So how was the whole journey about it, Ankush? So at the start it was very difficult. तो पहले आईटी में थोड़ा मुश्किल हुआ
कि ऐसे मैकेनिकल इंजीनियर से डायरेक्ट आईटी में चला गया। आईटी का सारे टर्म्स वो थोड़े समझने में दिक्कत हुआ, तो वो 1 साल में वो चला गया। 1 साल में मैं कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियर टू आईटी इंजीनियर। तो फिर मैकेनिकल का भी कुछ याद नहीं था मुझे 1 साल में, आईटी का ही सारे याद होने लगे। तो फिर वही 1 साल में थोड़ा डिफिकल्ट हुआ, लेकिन उसके बाद सब सही हो गया, स्मूथ हो गया। ओके अंकुश। सो अंकुश ने सबसे पहला अपना जो जॉब था वो टीसीएस पे चालू किया था एज अ सिस्टम इंजीनियर। देन आफ्टर ही वेंट फॉर द आईटी एनालिटिक्स एंड राइट नाउ करेंटली ही इज सर्विंग इन टाइगर एनालिटिक्स। सो अंकुश, आई वुड लाइक टू नो दैट कि बहुत सारे ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो अभी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स पे काम करते हैं, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में दे जस्ट वांट कि ट्रांजिशन का एक टाइम आ गया, दे आल्सो रियलाइज्ड इन देयर करियर, राइट? तो वो हम्म। रियलाइजेशन का पॉइंट आपके लिए कैसे लेके आया? देन यू हैव डिसाइडेड दैट यू हैव टू गो फॉर द डेटा एनालिटिक्स पार्ट and you have done your like data science also part from there. So I would like to know a brief about it. ओके, सो मैं टीसीएस में काम कर रहा था एज ए सिस्टम इंजीनियर। मेनली मैं एसएपी बीडब्ल्यू के ऊपर काम कर रहा था, और मैं था गुजरात में। तो मेरा पहला टारगेट था कि मुझे गुजरात से वेस्ट बंगाल में आना, ट्रांसफर होना है, क्योंकि मेरा घर यहीं पे है। तो मुझे ट्रांसफर भी नहीं मिला था, तो मैंने सोचा कि अभी मैं यहाँ पे हूँ, गुजरात पे हूँ, काम कर रहा हूँ, और ये एसएपी बीडब्ल्यू काइंड ऑफ मोनोटोनस हो गया था कि मैं हर दिन एक ही काम कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगने लगा, तो मैंने थोड़ा डिग इन किया कि अभी नेक्स्ट क्या खोज सकते हैं। तो मैंने तभी का जो जो इम्पोर्टेंट अभी हाई हॉट हॉट सेलिंग है अभी मार्केट में, वही मैं सर्च कर रहा था। तो मुझे यही मिला था, डेटा साइंटिस्ट, फिर मिला था मुझे बिटकॉइन, ब्लॉकचेन, एंड फिर मुझे फुल स्टैक डेवलपमेंट, ये तीनों ऑप्शन मिले थे। तो मैंने तीनों में डिग इन किया था, लेकिन मुझे ये डेटा साइंस सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया था। तो इसलिए मैंने तभी से जर्नी चालू किया था डेटा साइंस का। और डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, अभी दोनों साइमल्टेनियस चीज़ें हैं। तो उसी वे में मैंने जर्नी चालू किया था सो तभी अंकुश, 2019 में। मैं आपसे एक सवाल ये भी करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो डायरेक्टली डेटा साइंस की ओर बढ़ जाते हैं, और वो बिलोंग करते हैं नॉन टेक बैकग्राउंड से, या फिर टेक में भी अगर बिलोंग करते हैं तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जैसे कोर ब्रांचेस से, नॉन आईटी से, राइट? तो उनको आप हाँ। क्या कुछ एडवाइस करना चाहेंगे अंकुश, कि पहले उन्हें डेटा एनालिटिक्स वाले जो स्किल्स हैं वो प्रॉपर कवर करना चाहिए, देन आफ्टर दे हैव टू मूव फॉर द डेटा साइंस? क्या कुछ आपका ओपिनियन और सजेशन रहेगा इसके रिगार्डिंग अंकुश? जी, अभी टाइम ऐसा हुआ है कि डेटा साइंस को इंसान बहुत लाइटली लेने लगे। तो सभी लगता है कि अब अगर मैं लीनियर रिग्रेशन समझ गया, मैं डिसीजन ट्री समझ गया, तो वो डेटा साइंटिस्ट बन गए। बस एसक्यूएल से इंपोर्ट करो और डेटा डालो, बस हो गया। तो ऐसा नहीं होता है, पहले हमें डेटा एनालिस्ट का सब कुछ समझना पड़ता है। पहले पाइथन, फिर स्टैटिस्टिक्स, ये सब जानना पड़ेगा। उसके बाद पाइथन और स्टैटिस्टिक्स को कैसे हम लोग मैच कर सकते हैं। फिर डेटा साइंस में आता है लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये सब फॉर्मूलास है। तो इनको डिग इन करना पड़ेगा कि ये कैसे काम करते हैं, इन ये पीछे क्या बोल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। अभी तो फिलहाल पैकेजिंग हो गया है, तो इंपोर्ट करो और फीड करो और प्रेडिक्ट करो, बस हो गया है अभी। तो उसके पीछे कैसे काम करता है, क्योंकि डेटा अगर टेबल फुल्ली फॉर्मेटेड है तो ठीक है, अभी हम लोग इनपुट करेंगे अभी, और हमें आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन डेटा में ऐसा होता है कि नेगेटिव नैन वैल्यूज रहते हैं, फिर कुछ रहते हैं कि आउट ऑफ बाउंड रहते हैं, तो उन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो इन सब के लिए पहले डेटा एनालिस्ट का पहले कोर्स करो ठीक से, पाइथन समझो, डेटा को समझो सबसे पहले, फिर स्टैटिस्टिक्स को समझो, उसके बाद ये सब अगर हाथ में आए, उसके बाद डेटा साइंस की तरफ बढ़ो। मैं यही ओके। कहना चाहूँगा। ओके अंकुश, सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड एडवाइस कि सबसे पहले आप डेटा एनालिस्ट के लिए जो स्किल्स हैं उसको अच्छे से कर लीजिए, एक अच्छा जॉब ले लीजिए डेटा एनालिस्ट के बेसिस पे, और उसके बाद फिर आप अपने करियर में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप स्किल्स लर्न करिए डेटा साइंस के रिगार्डिंग, राइट? हाँ, एक बार में डेटा साइंस जाना वो सही नहीं रहेगा। पहले डेटा एनालिस्ट बनो, डेटा को समझो, फिर डेटा साइंस की तरफ मूव करो। ओके। सो जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं जो टेक बैकग्राउंड से हैं, नॉन टेक बैकग्राउंड से, सबसे पहले आप डेटा एनालिस्ट के स्किल्स कवर करिए, उसके बाद ही फिर आप आगे बढ़िए। यही सजेशन है जो अचीवर्स हैं अंकुश जैसे, उनका भी। सो अंकुश, मैं ये थोड़ा जानना चाहूंगी कि आपने अपनी प्लेसमेंट प्रिपरेशन का रोड मैप कैसे बनाया? आप जब इंटरव्यूज के लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी टीसीएस पे रहते रहते आप ट्राई कर रहे थे, राइट, जी। इंटरव्यूज के लिए, तो कैसे कुछ आपने अपनी प्रिपरेशन जो की है पूरा, क्या आपने प्लेसमेंट स्ट्रैटेजी बनाई, रोड मैप क्या था आपका,
जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ में, हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ शेयर करना चाहें अंकुश? जी, सबसे पहले पाइथन पाइथन को पकड़ो। हमारे पास दो तीन चीजें हैं जो हमें समझना पड़ेगा, पाइथन, स्टैटिस्टिक्स और उसके बाद डेटा साइंस। तो पहले पाइथन को पकड़ो, पाइथन को पूरा कंप्लीट करो, जैसे लिस्ट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, वो सब क्या है वो सब समझो। उसके बाद फिर स्टैटिस्टिक्स आ गया, स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन, मोड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स, वो सब समझो। उसके बाद पाइथन में आ जाओ, पैंडास और नमपाई, ये दोनों सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पैकेजेस है फॉर ए डेटा एनालिस्ट। तो पैंडास को समझो, नमपाई को समझो। उसके बाद आ गया हमारा विजुअलाइजेशन टूल, जैसे पाइथन में ही है, सी बॉर्न हो गया, फिर मैटप्लोट्लिब हो गया, ये सब समझो। इनके बाद फिर तुम डेटा साइंस में जाओ। ओके अंकुश। मैंने ऐसे किया था, मैंने पहले पाइथन पाइथन समझा, फिर स्टैटिस्टिक्स समझा, फिर मैंने पांडास नंपाई, और उसके बाद विजुअलाइजेशन टूल, ऐसे मैंने प्रैक्टिस किया था। ओके, दैट मीन्स कि हमें पहले जो डेटा एनालिस्ट के लिए जो पाइथन वाला पार्ट है, लाइब्रेरीज कवर करना चाहिए, देन उसके बाद में हमें कमांड होना चाहिए हमारे पावर बीआई, टैबलू जैसे टूल्स पे, राइट, या विजुअलाइजेशन टूल्स पे, सो दैट इट विल बी इफेक्टिव फॉर द स्टूडेंट्स। ऑल या राइट। सो अंकुश, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि फ्रेशर्स होते हैं, उन्हें ये आइडिया भी नहीं होता है कि रिज्यूमे कैसे बनाना चाहिए। तो आप प्लीज एक बेसिक आइडिया दे दीजिए कि कैसे रिज्यूमे बनाना चाहिए, चाहे वो फ्रेशर्स हो या वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, तो क्या कुछ चीजें उन्हें रिज्यूमे में मेंशन करना चाहिए जिससे वो एडवांटेज हो उनके लिए? तो अभी अगर हम लोग को रिज्यूमे बनाना है तो हम लोग दो तरीके से बोल सकते हैं कि जब हम लोग फ्रेशर्स है तब हम कैसे रिज्यूमे बनाएंगे, और हम जब प्रोफेशनल्स है तब हम कैसे रिज्यूमे बनाएंगे। अगर हम लोग फ्रेशर्स है अभी, तो रिज्यूमे में हम लोग अपना वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं दिखा सकते, तो हमें अपना प्रोजेक्ट्स दिखाना पड़ेगा, कितना प्रोजेक्ट्स हमने किया है, उनका रिपोजिटरी सब कुछ देना पड़ेगा। तो उनका रिज्यूमे ऐसे बनना चाहिए कि वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट दिखा शो कर सके हम लोग, और कॉलेज में क्या क्या अचीवमेंट्स है वो सब शो कर सके। और अगर हम लोग कोई वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बना रहे हैं तो उसमें हम लोग अपना वर्क में हम लोग अपना डेटा एनालिसिस स्किल को या डेटा साइंस स्किल को कैसे हम लोग ने इम्प्लीमेंट किया इन आवर करेंट जॉब, तो उनको उनके ऊपर ज्यादा इम्फेसिस करना चाहिए हमको, जब हम लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स है। ओके। सो अंकुश, जैसा कि आपने कहा प्रोजेक्ट्स के बारे में, और जब भी हम इंटरव्यूज में बैठते हैं, प्रोजेक्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो आई वुड लाइक यस। टू नो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि आपने अपने जॉब प्रिपरेशन के पहले क्या कुछ प्रोजेक्ट्स आपने बनाए थे, कैसे प्रोजेक्ट्स लाइक बनाना चाहिए और कैसे उसे मेंशन करना चाहिए, और प्रोजेक्ट का क्या कुछ इंपॉर्टेंस होता है जब आप इंटरव्यू में जाते हैं अंकुश। तो ये सारा आप अगर हमें हमारे साथ शेयर कर पाए, सो दैट इट विल बी ग्रेट फॉर द स्टूडेंट्स। तो प्रोजेक्ट्स में मैंने जैसे चालू किया था, शुरू से जब से मैंने डेटा साइंस के लिए प्रिपरेशन चालू किया था, तो थोड़ा सा मैं लर्न कर रहा था, एक एक काम कर रहा था। जैसे मैंने पांडास सीख लिया, नंपाई सीख लिया, तो उसके बाद मैंने काम किया वो जो अभी केगल में सबसे पॉपुलर है, टाइटेनिक डेटा सेट, तो उसके ऊपर काम किया। फिर एक है कैंसर डेटा सेट, उसके ऊपर काम किया। फिर फ्लावर डेटा सेट, ये तीनों बेसिक्स है, तो इन तीनों पे मैंने काम किया था पैंडास नंपाई के साथ। सिर्फ एनालिसिस, कोई मॉडलिंग नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एनालिसिस किया। तो ये मैंने अपने पोर्टफोलियो में शो किया। उसके बाद मैंने जब डेटा साइंस के बारे में थोड़ा जाना, तो थोड़े थोड़े मॉडलिंग मैंने चालू किया। तो उन्हीं के ऊपर नया प्रोजेक्ट्स बनाया कि टाइटैनिक के ऊपर नया मॉडल बनाया। तो मैंने चेक किया कि मेरा स्कोर कितना आ रहा है, तो मैंने वो केगल में डाला। केगल में उसका रिजल्ट जो आया मैंने वो रिज्यूमे में शो किया हूँ। उसके बाद मैंने और दो तीन डेटा साइंस के ऊपर प्रोजेक्ट किया, जो कि थोड़े सा अनकॉमन है। और एक मैंने एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाया था जो कि था रिकमेंडेशन के ऊपर। तो मेरा थोड़ा सा रिकमेंडेशन के तरफ थोड़ा झुकाव था, तो मैंने रिकमेंडेशन के ऊपर एक पूरा एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाया। उसके बाद मैंने डीप लर्निंग चालू किया। डीप लर्निंग में मैंने एक दो प्रोजेक्ट किया, जैसे एनएलपी के ऊपर हो गया, फिर कंप्यूटर विजन के ऊपर हो गया, उनके ऊपर मैंने प्रोजेक्ट बनाया। तो वो सारे मैंने अपने रिज्यूमे में डाला था। और क्योंकि मैं वर्किंग प्रोफेशनल था, तो मैंने अपने एग्जिस्टिंग जॉब में अपना डेटा एनालिस्ट का थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दिखाया था, तो वो भी मैंने रिज्यूमे में शो किया। तो वो बहुत हेल्प किया मुझे रिज्यूमे बनाने में। ऑल राइट। सो अंकुश, दैट मीन्स कि आपका भी कहना यही है कि हमें पूरे एंड टू एंड प्रोजेक्ट पे ध्यान देना चाहिए, ताकि एक ही हाँ, प्रोजेक्ट एक में, पोर्टफोलियो में मिनिमम 2 एंड टू एंड प्रोजेक्ट होना चाहिए।
एग्जैक्टली। एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स का मतलब जिन्हें नहीं पता, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स मतलब जहाँ पे आप डेटा को लेने से लेके, एक डेटा का क्लीनिंग, प्री प्रोसेसिंग से लेके एक मॉडल प्रिपेयर करना और उसका डिप्लॉयमेंट करना, दैट इज द एंड टू एंड प्रोजेक्ट। सो अंकुश, हम डिस्कस करना चाहेंगे आपके इंटरव्यू के बारे में, क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे थे तो हो सकता था कि आपने बहुत सारे कंपनीज में अप्लाई किया होगा। तो लाइक कैसा कुछ आपका अप्लाई करने का स्ट्रैटेजी होता था, या क्या कुछ आपने लाइक अप्लाई करने के लिए शुरू किया? आप कैसे मतलब पहुंच पाए टाइगर एनालिटिक्स तक? तो मैंने जब से प्रिपरेशन चालू किया था, उसके बाद जब से पाइथन और स्टैटिस्टिक्स मुझे आ गया, तो मैंने उसके बाद ही अप्लाई करना चालू कर दिया था। लेकिन तभी रिस्पॉन्स भी नहीं आते थे मुझे कि अप्लाई के बाद कोई येस और नो, कोई रिस्पॉन्स नहीं आते थे। पहले-पहले बहुत हुआ, 100-200 मैंने ऐसे ही अप्लाई किए थे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आए थे। फिर मैंने 2021 में थोड़ा स्ट्रैटेजी बदला था, तो मैंने उसपे पार्टिसिपेट किया था दिसंबर में, और उसमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया था, तो हमें उसके ऊपर मॉडल बनाना था और अपना रिजल्ट शो करना था कि अपना किसका स्कोर सबसे कम होता है। तो मैंने वो मॉडल बनाया था और अपना रिजल्ट शो किया था, तो मेरा रैंक कुछ 6th या 7th ऐसा आया था उस हैकाथॉन में। उसके बाद मुझे 2-3 कंपनी से कॉल आया था, उसमें से एक टाइगर एनालिटिक्स था और कुछ दूसरे कंपनीज़ थे। तो मैंने सभी में पार्टिसिपेट किया था। तो टाइगर एनालिटिक्स सबसे पहले आया था मेरे पास वो जॉब लेके। तो तभी मुझे वो अपॉर्च्युनिटी मिल रहा था टाइगर एनालिटिक्स के साथ, और उसमें 2 राउंड हुए थे, उसके बाद मैं सिलेक्ट हो गया था। फिर मैंने 3-4 इंटरव्यू दिए थे, कुछ सक्सेसफुल थे, कुछ सक्सेसफुल नहीं थे, तो मैंने टाइगर एनालिटिक्स चूज़ किया उसके बाद। सो प्लीज अंकुश हमारे साथ शेयर करिएगा कि जो 2 राउंड्स हुए थे आपके टाइगर एनालिटिक्स पे, वो क्या-क्या 2 राउंड्स थे आपके, और क्या कुछ क्वेश्चंस थे रिक्रूटर्स के, कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो अभी भी आपको शायद याद हो, जो आप शेयर कर पाएँ स्टूडेंट्स के साथ, सो दे विल आल्सो गेट द रिस्पांस कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? Ji. So the first round was Python round. It was purely Python round. So वो रिक्रूटर ने मुझे 2 सवाल दिए थे पाइथन के ऊपर। तो मुझे पहले सवाल दिए थे, मुझे उनको समझाना था कि मेरा अंडरस्टैंडिंग क्या है उस क्वेश्चन से। फिर वो क्वेश्चन समझने के बाद फिर उन्होंने बोला कि अभी प्रोग्रामिंग कीजिए। तो मैंने उसके ऊपर कोड किया था। तो मैंने कोड शो किया, तो उन्होंने बोला रिजल्ट आ रहा है, लेकिन अभी हमें इनको और भी मॉडिफाई करना है, टू सेव द टाइम। तो मैंने वो मॉडिफाई करके दिखाया था कि हम ऐसे टाइम सेव कर सकते हैं। तो वो टाइम कुछ 2 टाइम्स या 3 टाइम्स सेव हुए थे, दोनों ही क्वेश्चन में। तो वो था फर्स्ट राउंड, प्योर पाइथन राउंड। और सेकंड राउंड था डेटा एनालिस्ट राउंड। उसमें डेटा एनालिस्ट के ऊपर कुछ, पहले तो मेरे प्रोजेक्ट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे कि मैंने क्या-क्या प्रोजेक्ट किए, कैसे अचीव किए वो रिजल्ट, और मेरा उसमें उसमें से आउटकम क्या है उस प्रोजेक्ट से। तो ये था पहले क्वेश्चन। फिर आए थे डेटा एनालिस्ट के क्वेश्चंस पे। उसमें मुझे कुछ डेटा सेट दे दिए थे कि इनके ऊपर एनालिसिस करो और हमें ऐसा आउटकम चाहिए, तो इसका रिजल्ट कैसे लाओगे तुम? तो वो लोग मेनली हमारे कोडिंग पे ऊपर नहीं फोकस करते, लेकिन हमारे थॉट प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कैसे हम लोग थॉट करें कि हम ऐसे इसको कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। तो ये था, और इसमें मेरा पहला राउंड था कुछ 1 घंटे का, और दूसरा राउंड था 1 एंड हाफ आवर्स का। तो उसके यही 2 राउंड था। ओके, ऑलराइट अंकुश। सो अंकुश, जब भी प्रिपरेशन हम लोग शुरू करते हैं तो काफी सारे डिफिकल्टीज भी फेस करते हैं। तो आपका ये जो पूरा का पूरा प्लेसमेंट जर्नी रहा है, प्रिपरेशन जर्नी रहा है, उसमें क्या कुछ डिफिकल्टीज आपने फेस की और कैसे उसे ओवरकम किया आपने? तो सबसे पहला डिफिकल्टीज था डिमोटिवेशन। तो क्योंकि ये बहुत लॉन्ग जर्नी है, पहले बहुत क्योंकि हम लोग नए हैं कोडिंग में, तो ये बहुत लॉन्ग जर्नी होता है। पहले कोडिंग सीखो, फिर स्टैटिस्टिक्स सीखो। तो बीच-बीच में जैसे हम लोग अप्लाई करते जाते हैं, तो नहीं होता है, उसका रिजल्ट नहीं आता है, तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये था सबसे पहला प्रॉब्लम कि डिमोटिवेशन हो रहा था। तो उसको रिज़ॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि अपने प्रोसेस को एन्जॉय करना पड़ेगा कि ये जो प्रोसेस चल रहा है, इसको एन्जॉय करो, तो ये स्मूथ हो जाता है। तो मुझे कुछ लगे थे, 2 साल लगे ये ट्रांसफॉर्मेशन में, फ्रॉम एसएपी बीडब्ल्यू टू डेटा साइंस। सो
मैंने थॉरोली एंजॉय, पहले मुझे ये था कि मुझे जल्दी-जल्दी होना है डेटा साइंटिस्ट बनना है, तो जल्दी-जल्दी सब कुछ करना है, तो वो उससे नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने अपना स्ट्रैटेजी चेंज किया। मैं अपना प्रोसेस को एन्जॉय कर रहा था कि पाइथन कर रहा हूँ तो पाइथन को समझूँ, पाइथन को एन्जॉय करूँ, फिर अगर मैं कोई एल्गोरिदम कर रहा हूँ, जैसे लीनियर रिग्रेशन कर रहा हूँ, तो मैं उस एल्गोरिदम को समझूँ कि अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको एन्जॉय करूँ। तो ये डिमोटिवेशन को हटाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। और दूसरी प्रॉब्लम आई थी कि जैसे हम लोग कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो बीच में अटक जाते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि ये रिसोर्स नहीं मिल रहा है, तो क्या करना है, नहीं पता है, तो बीच में अटक गए। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि गूगल करो। जितना तुम्हें गूगल करना अच्छा आता है, उतना तुम अच्छा डेटा साइंटिस्ट बनोगे, क्योंकि जब हम लोग इंटरव्यू में जाएँगे, तो इंटरव्यू को ये नहीं होता है कि तुमको सब याद रखना पड़ेगा कि डेटा साइंटिस्ट को हो तो कैसे ये कोड में क्या कौन से पैकेज में क्या है, सब कुछ याद रखना पड़ेगा। तो मैंने इंटरव्यू से पूछा था कि क्या मैं गूगल कर सकता हूँ? तो उन्होंने बोला था हाँ, तुम गूगल कर सकते हो, तुम्हें अगर ज़रूरत है तो गूगल कर लो। तो वो भी है कि तुम्हें गूगल करना अच्छा आना चाहिए। एग्जैक्टली क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स का ये सोचना होता है कि बहुत सारी चीजें हमें बहुत सारे कोड्स के बारे में सिंटेक्सेस के बारे में रट लेना है बट इट इज हाँ, नॉट रिक्वायर्ड यू विल गेट द न डॉक्यूमेंटेशन व्हेन यू विल गो फॉर द इंडस्ट्री एंड अकॉर्डिंगली यस। यू विल वर्क फॉर द प्रोजेक्ट्स सो ऑलराइट अंकुश जैसा कि आपने कहा कि बहुत टाइम टेकिंग होता है ये प्रोसेस तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको कितना टाइम लगा इस प्रोसेस के लिए और जैसा कि आपने सबसे पहले बोला कि अगर जो लोग नॉन टेक्निकल या फिर नॉन आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनका पहला ऑप्शन होना चाहिए डेटा एनालिस्ट तो यस। आपको आपका जो प्रिपरेशन का पूरा टाइम ड्यूरेशन था वो आपको कितना समय लगा और आप बाकी स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे हमको इसके रिगार्डिंग कि कैसे वो अपने टाइम को मैनेज करें जी, तो मैं चालू किया था 2019 में, तो मेरा क्या ऑफ ऑन सिचुएशन था, मैंने 2019 में चालू किया था, फिर 2020 आते-आते मैंने फिर बंद कर दिया था, मैं डिमोटिवेट हो गया था, मैं बंद कर दिया था कि मुझसे नहीं होगा। फिर मैंने चालू किया था 2021 में चालू किया था और फिर मुझे 1 साल लगा, 2021 जैन में चालू किया था और 2022 जैन में मैंने क्रैक किया था सीनियर एनालिस्ट का रोल। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले डेटा एनालिस्ट को समझो, डेटा साइंस की तरफ एकदम से ना जाओ। पहले डेटा एनालिस्ट को समझो, एक्सेल में डेटा कैसे हैंडल होता है, फिर पाइथन को समझो, पाइथन में डेटा कैसे हैंडल होता है, उसके बाद डेटा साइंस की तरफ मूव करो। ऑलराइट सो अंकुश बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनका ये सवाल होता है कि हम इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे क्योंकि अब आप दूसरे पोजीशन पे हैं दूसरे साइड पे हैं जहाँ पे अब आप इंडस्ट्री के अंदर हैं फ्रॉम द हुँ, एस्पिरेंट टू बिकम अचीवर सो आई यस। वुड लाइक टू नो दैट कि एक्चुअल जो इंडस्ट्री के अंदर काम होता है बहुत सारे लोग जो फ्रेशर्स होते हैं वो जानना चाहते हैं कि क्या काम होता है हमारा लाइक व्हाट इज द डे टू डे वर्क ऑफ अ डेटा एनालिस्ट एक्चुअली लाइक इन द इंडस्ट्री so I would like to know your opinion because you are already there inside the industry. So how your day looks like and what kind of task you are doing for the company. सो मेरा मेनली क्योंकि मैं सीनियर एनालिस्ट हूँ, तो मेरा पहला काम है कि मुझे डेटा को रीड करना पड़ता है, डेटा को समझना पड़ता है और डेटा का इनसाइट जनरेट करना पड़ता है। तो ये है मेरा फर्स्ट काम। फिर उसके बाद मैं थोड़ा-थोड़ा मॉडलिंग भी अभी चालू किया हूँ, तो मैं थोड़ा-थोड़ा मॉडलिंग भी करता हूँ। तो मैं जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, वो है एक फोरकास्टिंग प्रोजेक्ट। सो हमें डिमांड फोरकास्ट करना पड़ता है एक कंपनी के लिए। तो उसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम सीरीज़ मॉडल यूज़ करते हैं। फिर टाइम सीरीज़ मॉडल के लिए हमें सिर्फ़ जो अ, एक ही कॉलम को हम लोग को एनालाइज़ करना पड़ता है, वो है जो टाइम सीरीज़ कॉलम है, उसको ही बस एनालाइज़ करना पड़ता है। और हमारे पास कुछ मॉडल्स है जैसे कि अ रैंडम फॉरेस्ट मॉडल, तो उसमें हम लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम्स है, तो हमें उनको भी एनालिसिस करना पड़ता है। तो वो है मेरा डे टू डे वर्क। तो मैं अभी धीरे-धीरे डेटा साइंटिस्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो मैं मॉडलिंग भी मेरे पोर्टफोलियो में आ रहा है, तो मैं अभी मॉडलिंग भी चालू किया हूँ। लेकिन मोस्टली ये डे टू डे जॉब है कि डेटा को क्लीन करो, डेटा को प्रोसेस करो और डेटा को समझो कि क कै डेटा क्या बोलना चाह रहा है। Exactly. So basically you are enjoying through the numbers, right? You are getting यस, lots of data and every day you have to basically you are just creating the stories out of data through the यस। through analytics. All right.
So Ankush, like how you have selected your study materials, because right now people are flooded with the information. बहुत सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और यहाँ पे मेन टास्क ये आ जाता है कि कैसे हम इतनी सारी इंफॉर्मेशन से एक बेहतर डिसीजन ले पाए, कैसे कुछ स्टडी मटेरियल्स हम लोग चूज कर पाए, कैसे पढ़ना चाहिए, राइट? तो आप यस। अगर इसके रिगार्डिंग गाइड कर पाए स्टूडेंट्स को तो इट विल बी बेटर, अंकुश। तो आपने सही कहा कि अभी इतने सारे इंफॉर्मेशन है ऑनलाइन, जैसे पेड है और अनपेड है, दोनों का कोई कमी नहीं है अभी ऑनलाइन। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं और कुछ एकदम बेकार होते हैं। तो अगर हम लोग कोई बिना प्लान के चालू करते हैं तो फिर क्या होता है कि ये इससे चालू किया, अभी रिकमेंडेशन में दूसरा कुछ आ गया तो हम लोग उसमें भटक जाते हैं थोड़ा सा, फिर ऐसे हम लोग पाथ को ठीक नहीं कर सकते। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि सबसे पहले एक रोड मैप बनाना चाहिए कि मैं किसके बाद क्या करूंगा, और उस रोड मैप को मेंटेन करना चाहिए कि मैं यहाँ से नहीं भटकूंगा। जैसे मैं पाइथन कर रहा हूँ तो आज स्ट्रिंग करूंगा तो आज स्ट्रिंग, सिर्फ स्ट्रिंग करूंगा। फिर मुझे जाना है लिस्ट में, फिर जाना है डिक्शनरी में। ऐसे मुझे एक रोड मैप बनाना है, मुझे भटकना नहीं है कि मैं कहाँ से कहाँ पे चला गया। पहले मैं लिस्ट किया, अच्छा अभी तो रिकमेंडेशन में स्ट्रिंग आ गया तो मैं स्ट्रिंग और एक बार कर लेता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। पहले जो रोड मैप है उसी को फिक्स रखो और उसी के अकॉर्डिंग करते रहो। तो रोड मैप के लिए भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे ऑनलाइन, यूट्यूब में भर के है रोड मैप वीडियो, तो कोई भी एक पकड़ लो। अगर अभी तुमको ये रोड मैप सूट करता है तो इसको फिक्स करो, अगर नहीं सूट कर रहा है तो 1 महीने बाद चेंज कर लो रोड मैप। अभी देरी नहीं हुआ है 1 महीने, बहुत तुमको अभी 1 महीने में बहुत ज़्यादा पता चल गया है कि क्या-क्या आ रहा है, क्या-क्या सही है, कौन-सा गलत है। तो उसके अकॉर्डिंगली तुम 2-3 रोड मैप और देख लो, उसके अकॉर्डिंग से चेंज कर लो अपना रोड मैप। उसके बाद रोड मैप फिक्स रखना सबसे ज़रूरी है। उसके बाद ओके अंकुश। सो बेसिकली जैसा कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और बहुत सारे लिए लोग जब यूट्यूब में जाते हैं तो वो एक चीज के अंदर डीप डाइव होते जाते हैं और अपने जो मेन पाथ है, अपना जो रोड मैप है, हाँ, उससे भटक जाते हैं। सो हाँ। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस दैट एवरीबडी शुड फॉलो कि अपने रोड मैप को प्रॉपरली फॉलो करें। इसलिए इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स में हमने जितनी भी फ्री कंटेंट और जो यूट्यूब लाइव हमारे क्लासेस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो वो प्रॉपरली स्टिक होते हैं एक प्रॉपर करिकुलम से रिलेटेड, एक रोड मैप से रिलेटेड। और यही हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए कोशिश होती है कि हम बैक टू बैक उन्हें फ्री क्लासेस और ये सारी चीजें प्रोवाइड करें ताकि उन्हें एक सही लाइक गाइडेंस मिल पाए और उसके बेसिस पे वो जॉब के लिए बहुत जल्दी जॉब रेडी बन पाए। So Ankush, I would like to know कि conversation plays a very important role because whenever we are talking about the data, the communication part plays a very important role also because you need to create the story out of the data. तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए और ये जो कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट होता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है और कैसे उसके लिए प्रिपरेशन करना चाहिए स्टूडेंट्स को, इसके बारे में भी मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूंगी। तो कम्युनिकेशन मतलब आप जॉब के बाद का कम्युनिकेशन बोल रहे हैं कि जब हम लोग जॉब कर रहे हैं तो हमारे क्लाइंट के साथ जो कम्युनिकेशन है उसके बाद के। I'm asking about before job and after job also because communication is the thing जो कि आपको जॉब के पहले भी अच्छा रखना है और जॉब के बाद भी अच्छा रखना है। So I would like to know up in the both directions. ओके, तो जॉब से पहले जो कम्युनिकेशन होगा वो होना चाहिए हम लोग का कनेक्शन बनाने के लिए कि जो भी अभी जॉब कर रहे हैं, डेटा साइंस फील्ड में है, डेटा एनालिस्ट फील्ड में है, उनके साथ कनेक्शन बनाओ। तो उनको फॉलो करो कि वो क्या कर रहे हैं, और फिर उनसे अगर वो लोग जॉब के लिए आपको रिकमेंड कर सकते हैं अपने कंपनी में, तो उनको बोलो कि हमें रिकमेंड करो अपने इस जॉब के लिए, ये जॉब अभी ओपनिंग है, तो आप हमें इसमें रिकमेंड कर दो। तो ये कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है जॉब से पहले। और जॉब के बाद क्या, जॉब के बाद कम्युनिकेशन जो हम लोगों को क्लाइंट के साथ करना पड़ता है कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि उन लोगों का रिक्वायरमेंट कुछ और है और मिसकम्युनिकेशन की वजह से हम लोगों को पता कुछ और चलता है कि हमने कुछ बना और दिया है। तो फिर हमें फिर से उसको रीटेक करना पड़ता है और फिर से नया मॉडलिंग करना पड़ता है। तो फिलहाल ही ऐसा मेरे साथ हुआ है कि एक मिसकम्युनिकेशन हुआ था और कुछ दूसरा हम लोग ने मॉडलिंग कर दिया था। फिर हम लोगों को उसको पूरा रिक्वायरमेंट पता चला, फिर हमने चेंज किया। इसलिए कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली exactly. सो इंटरव्यूज के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं और लगता है कि मेरा इंटरव्यूज में सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता है,
तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये ध्यान देने की कि किस तरीके से हम अपना कन्वर्सेशन करते हैं, कम्युनिकेशन पार्ट हमारा कैसा होता है। बिकॉज़ टेक्निकल नॉलेज इज़ ऑल्दो वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, बट हाउ यू कम्युनिकेट टेक्निकली प्लेज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल ऑल्सो। सो अंकुश, आई वुड लाइक टू नो वन मोर थिंग, लाइक क्या कुछ एडवाइस आप करना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को जो भी आपको देख रहे हैं, बिकॉज आपने भी अपनी जर्नी कुछ इसी तरीके से चालू हुई, आपके फेस में भी बहुत डिफिकल्टीज आई, आपने भी लाइक डीमोटिवेशन फेस किया, बट उसके बाद भी यू हैव सक्सीडेड। सो आई वुड लाइक टू नो दैट अंकुश की क्या कुछ एडवाइस आप करना चाहेंगे फ्रेशर्स को, वर्किंग प्रोफेशनल्स को, क्योंकि आपका भी आप ऑलरेडी टीसीएस में थे और साथ ही साथ आप अपना जॉब स्विच करना चाह रहे थे, तो कितना समय आप देते थे अपनी पढ़ाई के लिए जॉब से टाइम निकाल के, और वर्किंग प्रोफेशनल्स को कितना समय देना चाहिए? तो मैं इसके बारे में भी आपसे जानना चाहूंगी। जी, तो अगर आप बहुत हड़ी में नहीं हो, आप धीरे धीरे करना चाहते हो, तो डेली 2 घंटा अगर आप दोगे, दैट इज एनफ टू बिकम ए डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट, टू क्रैक ए जॉब। और अगर आप बहुत हड़ी में हो, तो वो आपके ऊपर है कि आप कितने जल्दी उसको ग्रास्प कर सकते हो। लेकिन सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, क्योंकि उसको समझना पड़ेगा, उसको अपने जॉब में अप्लाई करना पड़ेगा, और जो हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें भी अप्लाई करके हम लोग को शोकेस करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि क्वांटिटी मैटर नहीं करता है, जब तक कि आपका क्वालिटी अच्छा हो। तो आपको अपने जो प्रोसेस है, ये मूविंग का फ्रॉम एनी जॉब टू डेटा साइंटिस्ट जॉब, तो उसमें आपको एंजॉय, वो प्रोसेस को एंजॉय करना पड़ेगा। कि आपको पहला तो एंजॉय करना पड़ेगा कि आप डेटा साइंटिस्ट बन रहे हो, तो ये काम आपको हर वक्त करना पड़ेगा। पाइथन के ऊपर काम, फिर स्टैटिस्टिक्स के ऊपर काम, तो इनको अगर आप एंजॉय नहीं करते हो, तो आपका कोई मतलब नहीं बनता है इस जॉब में। अगर आप एन्जॉय कर रहे हो, तो आपको ये अच्छा भी लगेगा, फिर करने में मज़ा भी आएगा, फिर आप प्रोजेक्ट भी करोगे, उसमें भी मज़ा आएगा। तो फिर आपको वो डेटा साइंटिस्ट जॉब में स्विच करने के लिए उतना ज़्यादा मेहनत का ज़रूरत नहीं है, आप स्मूथली कर सकते हो। और डिमोटिवेट नहीं होना है, ये सबसे बड़ी बात है कि आप देखो, ऐसे पॉडकास्ट देखो, जो भी सक्सेसफुल है उनके पॉडकास्ट देखो, वो कैसे करते हैं। तो सबके पास ही फेलियर आता है, लेकिन उस फेलियर के बाद ही वो सक्सेस आता है। एग्जैक्टली अंकुश, और हमारे पॉडकास्ट का, इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स के इस पॉडकास्ट का भी यही मकसद है कि अगर ये कॉन्वर्जेशन देखते हुए कोई एक स्टूडेंट भी इंस्पायर हो पाए और उसे अपनी जर्नी के लिए कुछ वैल्यूएबल चीजें मिल जाए, सो दैट पॉडकास्ट इज ऑल्सो सक्सेस फॉर देम एंड हेल्पिंग देम। दैट्स व्हाई वी आर कंडक्टिंग सच पॉडकास्ट। सो अंकुश, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ 3 एडवाइजेस या सजेशंस आप देना चाहेंगे वो लोगों को जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अभी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने जॉब तक पहुंचने के लिए? तो आपका क्या कुछ उनके लिए सजेशन होगा अंकुश? What are the 3 main keys that they have to follow so that they can also succeed? So first suggestion would be, uh, don't go for data scientist at that first. First learn Python, statistics, then data analysis, Excel, Power BI, Tableau, then go for data science. Second would be, don't go for depth, go for breadth first, then go into depth. And the third suggestion would be, enjoy the process. All right. So Ankush, as I have said कि like आपने अपनी जर्नी के लिए, बिकॉज देयर वॉज अ टाइम एंड कि जब फेलियर्स जैसा लगता है या लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, सॉर्ट ऑफ डीमोटिवेशन, राइट? सो हाउ यू लाइक मोटिवेट योर सेल्फ इन दिस जर्नी? आपने अपने आप को मोटिवेटेड कैसे फील करवाया? मैंने अपने दीवार पे एक स्टिकर लगवाया था, टू बिकम ए डेटा साइंटिस्ट बाय 2022। तो वही मैं देखता था और उससे मैं मोटिवेट होता था। फिर 2022 में जब मैंने क्रैक किया, तो मैंने वो पेपर फाड़ के फेंक दिया। तो वही था मेरा मोटिवेशन। Very good. So that means कि whenever you are having any sort of goal that you would like to achieve, you must have to clarify your goal first, and accordingly you have to follow your steps. Definitely you will get success. So Ankush, there is one more and one last question is that like most of the people are really like worried about like when you are a working professional, so everybody would like कि CTC अब मेरा अगले साल थोड़ा ज्यादा और बढ़ना चाहिए, इसलिए ट्रांजिशन करने के लिए अपस्किलिंग करते हैं। So I would like to know कि what is your opinion? Is data analyst well good for them for the for basically raising their bars of CTC? What are your suggestions on it? अ, मैं मेरा सजेशन है कि अभी पैसे के पीछे मत भागो। पहले कोई भी पहले घुसो, इस इंडस्ट्री में घुस जाओ,
फिर पैसा तो है मार्केट में, उसमें से उठा सकते हो। तो मैंने भी अपने जब इंटरव्यू के लिए आया था तो मुझे पूछा था कि आपको कितना एक्सपेक्टेशन है? तो मैंने ऐसा ही कहा था कि मुझे अभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, आपके तरफ से जो भी है मैं तो 0% हाइक में भी आने के लिए रेडी हूँ। तो उन्होंने कहा था नहीं ऐसा नहीं होता है, तो मैंने बोला था कि ठीक है 50% मुझे हाइक चाहिए, तो फिर एट लास्ट मुझे 30% मिला था। लेकिन मुझे पैसे का उतना नहीं था, पैसा मिल जाएगा बाद में, क्योंकि जब तक मेरा एक्सपीरियंस होगा तो मार्केट में डिमांड तो बढ़ेगा, तो पैसा बढ़ते रहेगा। तो पहले जो फर्स्ट जॉब है उसके लिए पैसे के पीछे मत भागो, बाद में पैसे के लिए भागो। All right. So thank you so much, Ankush. It's really pleasure talking to you. You have shared your strategies कि क्या कुछ चीजें आपने difficulty face किया, and I believe this podcast will really be helpful for the students also. They can take your suggestions and advices, and they can implement the suggestions in their own journey. So Ankush, thank you so much. Thank you so much for being there with us in our platform.